हेलो बच्चों। आज जो है कि आप लोगों के बीच आ रहा हूं कि आप सभी भारतवासियों को दुर्गा पूजा और के शुभ अवसर पर आप लोगों को बधाई दे रहा हूं, ताकि आप लोग माता दुर्गा का जो है कि सत्य पर जो जीत की कहानी है उसके बारे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, अभी स्मरण का दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा माँ का सम्मान करो। जहाँ नारी की सम्मान होती है वहाँ सबकी जीत होती है, क्योंकि दुर्गा क्या है, आदि शक्ति है। और वो जो है कि अधर्मों पर विजय प्राप्त किया था। और आज ही के दिन जो है रावणों का भी क्या, ये इसी महीने में जो है रावण का भी क्या हुआ था, वध हुआ था, जो कि वो भी एक अधर्मी था। और आज जो हम जो क्लास आप लोगों को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं कि चलो भाई, आज हम लोग जो पढ़ने के लिए जाएंगे, पहले भी हम लोगों ने क्लास किया था। आज हम कुछ संवत से संबंधित प्रश्न और प्लस क्या कहते हैं कि आज सूत्र भी जानेंगे। लेकिन बहुत सारे सूत्र जो है कि बताया गया है, लेकिन प्रमाणिक सूत्र हम बताएंगे। कभी कभी एग्जाम में आप लोगों को पूछ सकता है कि प्रमाणिक संवत ज्ञात करे, तो इस तरह से क्या होगा कि कभी कभी क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। इसलिए आजकल जो है कि एग्जाम का पैटर्न दिन प्रतिदिन जो है कि कंपटीशन का बदलते ही जा रहा है, प्लस कई बोर्डों का भी परिवर्तन होते जा रहा है, क्योंकि इस पर हमें ध्यान देनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे वीडियो बनाया गया, लेकिन उस पर जो है कि सही तरह से जांच परख हुआ है, लेकिन जिस तरह से बच्चे को बताना चाहिए वो चीज़ बताने का समय क्या करता है कि हम जल्दी से जल्दी वीडियो यूट्यूब पर लोड करें, जल्दी से जल्दी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ये करें। लेकिन मेरा ये मकसद नहीं है कि सब्सक्राइब ही सबसे बड़ा चीज़ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को अच्छी तरह से जानकारी दें, ताकि उसे फ़ायदा हो। भाई, जब हम ऑनलाइन की दुनिया में घुसे हैं तो क्यों ना हम अच्छी तरह से दें शिक्षा। तो इसी पर जो है कि आज हम लोगों ने क्या किया है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद संवत निकालने की विधि, विधि का मतलब क्या होता है, सूत्र समझ लो या फॉर्मूला समझ लो, फॉर्मूला समझ लो। और इससे संबंधित प्रश्न को हम लोग जानेंगे। और क्या है कि कुछ जो है कि सामान्य सूत्र जो है अक्सर बताया जाता है कि अगर विक्रम संवत निकालना है तो संवत प्लस क्या करना है कि 57 से क्या कर देना है कि जोड़ कर दे देना है, जोड़ कर देना है। जो योगफल निकलेगा वो विक्रम संवत कहलाएगा। या कभी कभी करता है VS बराबर क्या कहता है, AD दिया हुआ रहता है, कहता है कि AD को विक्रम संवत में बदले। तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, सल AD मतलब AD का मतलब होता है ईस्वी, ईस्वी को क्या करेंगे 57 से जोड़ देंगे फुल ईस्वी को, तो इस तरह से संवत निकल जाएगा। लेकिन अगर हिजरी संवत कहेगा तो हिजरी संवत को कोई कोई कहता है AH के नाम से जाना जाता है शॉर्ट में। और AH अगर निकालने के लिए कहेगा AD वाला में, तो हमको क्या करना पड़ेगा 622 से ये कर देना होगा। या AH बराबर क्या है, AD माइनस 622 कर दीजिए, या AH लिख करके बराबर इस तरह से सूत्र हम बना सकते हैं, AD माइनस HIHS कर दीजिए, तो ये भी सूत्र बन जाएगा। उसके बाद जो है कि गुप्त संवत जब निकालने के लिए बोलेगा, गुप्त संवत जब निकालने के लिए आप लोगों को जब बोलेगा, तो आप लोग क्या करेंगे कि इस तरह से आप लोग गुप्त संवत निकाल सकते हैं कि AD माइनस 319 कर सकते हैं, या GS बराबर क्या कर सकते हैं, AD माइनस GS कर दीजिए। GS का संवत का पता ही आपको 319 कहता है। और इधर जो AD पूछ रहा है वो AD कर दीजिए, उसमें माइनस कर दीजिएगा। उसी तरह से शक संवत कहेगा आप लोगों को, तो क्या करना है, AD माइनस क्या कर देना है 78 को क्या करना, घटा देना। कितना भी AD रहेगा उसको अगर कहेगा कि AD में, AD के बारे में अगर कहेगा AD में, तो उसको क्या करना, घटा देना।
जैसे ही ईसा मसीह के जन्म के पहले वाला में आएगा तो वहां पर क्या कर देना है, प्लस कर देना है। इस तरह से हम लोग सिंपल भाषा में हम लोग इसको समझ सकते हैं। और क्या कहता है कि एक नियम हमने अब बताया कि ईसा मसीह के जन्म के संवत, जब दाई से बाई वाली संवत या वर्ष निकालने वक्त हमें से क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। यानी कि एडी से लेकर के इस जगह पे, मतलब यहां तक आकर के स्टॉप करेंगे। ईसाई संवत की शून्य मान जो मान लिया गया है, उस जगह से उस जगह तक के बीच में क्या करेंगे हम लोग, माइनस करना है अक्सर ईसा मसीह में। लेकिन इस तरह से अगर करते हैं तो हमारा क्या होता है कि आंसर निकल जाता है संवत का एडी का। एडी मतलब एडी वाला संवत और एडी वाला कहेगा निकालने के लिए, तो वहां पर हमको माइनस करना है। लेकिन इस तरह से अगर हम निकालते हैं तो संवत तो जान जाते हैं संवत, लेकिन सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट फासला आ जाता है कि अगर प्रमाणिक पूछ देगा तो इस तरह से हम लोग फंस जाएंगे। जैसे कि संवत निकालने के लिए कहता है, जैसे क्या कि 319 ईस्वी को विक्रम संवत में बदले, तो हम लोग क्या करते हैं, यही करते हैं VS बराबर क्या करते हैं, VS बराबर क्या करते हैं कि GS प्लस 57 करते हैं। इस तरह से जब निकालते हैं 319 प्लस 57, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं 9 7 16 16 और 5 1 6 1 7 376 निकलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि विक्रम संवत 376 इस आधार पे हुआ, लेकिन कभी कभी कह देता है कि प्रमाणिक अगर पूछ देगा तो हो सकता है कि ये आंसर गलत भी हो सकता है, ये विक्रम संवत का जो आंसर निकाले हैं ये गलत भी हो सकता है। तो इस परिस्थिति में हम लोग क्या कहते हैं, संवत निकालने का जो सामान्य सूत्र जो है अक्सर ऐसे निकाला जाता है। लेकिन हमने जब देखा बहुत सारे चीजों पर जब हम अध्ययन किया तो तब देखा कि VS बराबर AD माइनस 57 33/32 के द्वारा अगर हम निकालते हैं तो हमारा जो संवत जो है प्रमाणिक निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, प्रमाणिक निकलेगा। तो ये इस हिसाब से, अगर इस सूत्र के हिसाब से अगर हम निकालते हैं तो हमारा क्या होगा कि अक्सर जो है कि संवत गलत नहीं होगा और हम आसानी से हम क्या कर सकते हैं कि सही संवत विक्रम संवत निकाल सकते हैं। और क्या है कि हमने ये फॉर्मूला बताया। दूसरा क्या है कि अगर याद करना है तो आपको इतना ठो याद कर लेंगे, और ये अगर चाहे ये याद कर लो चाहे वो याद कर लो, इतना अगर हम याद कर लेते हैं तब हमारा क्या हो जाएगा कि प्रमाणिक वाला है, ये दोनों से प्रमाणिक विक्रम संवत निकलेगा। क्या निकलेगा, प्रमाणिक विक्रम संवत निकालना, इससे निकल जाएगा विक्रम संवत प्रमाणिक विक्रम संवत जो है कि इसी से हम लोगों का निकल सकता है। लेकिन अक्सर देखते हैं कि इस तरह से निकाला जाता है। और क्या करता है कि कोई हर जगह देखते हैं कि बताता है कि अगर एडी जब विक्रम संवत की तरफ आएगा तो प्लस कर देंगे, या एडी को एडी के साथ वाला अगर संवत निकालना तो उसको माइनस कर देंगे। ऐसा करते हैं तो आंसर तो निकल जाता है, लेकिन मूल रूप से शुद्ध आंसर नहीं निकलता है। अगर शुद्ध आंसर हमको निकालना है तो इस तरह से हम लोगों को निकालना है। तो आज जो है कि ये जो क्लास जो है आज हम जो चलेंगे, यानी कि सभी संवतों को क्या करेंगे, हम लोग निकालने का तरीका सीखेंगे और प्रश्नों पर, कुछ प्रश्न से संबंधित प्रश्नों पर हल करेंगे, ताकि आप लोग आसानी से क्या है कि इसको निकाल सके। हम इसी पर हिसाब कुछ बनाएंगे और आप लोगों को कुछ हिसाब दे देंगे, ताकि आप लोग घर में एक्सरसाइज करेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है
कि हम जो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2025 से। और 2025 से जो है कि जब स्टार्ट करेंगे हम आसानी से क्या है कि कुछ क्वेश्चन बना लेंगे। इस पर बनाने के बाद तब हम अगला क्लास में के बारे में आपको नेक्स्ट बताएंगे। ठीक है, अब जो है कि बात जो है कि ये चीज़ आप लोग जल्द से जल्द ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो सके। और जब तक आप लोग लाइक नहीं करेंगे तब तक हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, विद्यार्थी ही जनार्दन है। किसी भी किसी भी किसी भी शिक्षक का जो शक्ति होता है वो जो है कि आपका विद्यार्थी ही होता है। शक्ति में ही भक्ति है। अगर हम भगवान का भक्ति करते हैं तो ईश्वर की क्या होगी, शक्ति बढ़ेगी और कई तरह के क्या होगा, कल्याणकारी कार्य करेंगे। इसी तरह से हम आप लोगों को बोल सकते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक करें मेरे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, ताकि हमारा जो है कि हमें बनाने में क्या हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई होगा। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लास दे सके और मेरा चैनल आगे बढ़े। आप लोग हैं तो हमारा चैनल बढ़ेगा, अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो मेरा चैनल नहीं बढ़ेगा। इसीलिए आप लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आप जो है आगे बढ़ने के लिए जा रहा हूँ। बोलना तो नहीं चाहिए बार बार कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब, होता क्या है कि बोलना ही पड़ता है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम बात करते हैं, एक एक संवत से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। पहले जो है कि हम जानेंगे कि कह देगा अब क्वेश्चन कहेगा कि 2025, पहला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, 2025 के अनुसार कौन सी विक्रम संवत है। या कह देगा कि 2025 के अनुसार विक्रम संवत में क्या करें, रूपांतरित करें। इस तरह की जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर जो है कि हम लोग निकालते हैं कैसे, या ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला घटना 2025 यहाँ है और यहाँ संवत पूछ रहा है 57 BC में। तो इस आधार पर जो है कि हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। 2025 प्लस क्या कर देंगे, 57 कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग विक्रम संवत निकाल लेते हैं। तो 7 5 12, 5 2 7 1 8, 2082 VS हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन हमको जो है कि हमने अक्सर बोला कि आपको परमाणिक की बात बोला, तो जब परमाणिक की जब बात बोले तो हम परमाणिक की तरह भी सीखना बहुत जरूरी है। क्या बच्चे गलत की सही बोल रहे हैं कि जब तक हम लोग परमाणिक रूप से सटीक हमको विक्रम संवत निकालना है, तो उसके लिए हमने शुरू में सूत्र आप लोगों को बताया कि इसका जो सूत्र जो होता है, इसका सूत्र क्या होता है। जैसे कि कह रहा VS कह रहा है, सूत्र क्या कह रहा है, VS निकालने के लिए बोलता है VS अब बराबर क्या कह रहा है, तो हम लोग को AD कर देना है प्लस क्या कर देना है 57 है ना, और 33/32 इस आधार पर करना। पहले AD को क्या करना है, और सॉरी माइनस करना है यार, माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है। तो इस तरह से करेंगे। या इस सूत्र को याद अक्सर रखिएगा आप लोग, क्या रखिएगा, VS का मतलब हम 50 बार बोल चुके हैं आप लोगों को कि AD माइनस क्या होगा, विक्रम संवत कब चालू हुआ था उसके बारे में यहां पर लिख सकते हैं आप लोग जी। VS लिख दीजिए। अब
33/32 कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग, चाहे ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये फॉर्मूला अक्सर, चाहे ये वाला याद रखिएगा, जैसा आपको करना है हम दोनों बता दीजिए दिए, तो इसी पर हम लोग निकाल लेंगे। आप देखिए ये इस तरह से निकला। अब इसको चेक कर लेते हैं, हम लोग चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं। देख लीजिए, चेक कर रहे हैं। थोड़ी सी बोर्ड हमारी काली हो जाती है, आप लोग बुरा ना मानेंगे। आप कहता है क्वेश्चन का हल के हिसाब से कर सकते हैं। 2025 के अनुसार VS बराबर Q कर दीजिए। आप सूत्र लिख लीजिए आप लोग। पहले वाला में क्या निकला था? 2082 निकला था। अभी चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसका सूत्र क्या है, VS निकालने के लिए बोल रहा है बराबर। तो ये जो 2025 क्या है, AD के तरफ है ना? तो AD के तरफ है, तो यहाँ पर AD फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, VS या माइनस कर ये 57 कर दीजिए, और यहाँ 33/32 कर दीजिए। VS बराबर कितना हो गया, यहाँ AD कितना है आपका प्रश्न के हिसाब से 2025 है, माइनस 57, 33/32। VS बराबर, देख लीजिए, VS बराबर, लिखते चला जाइए, सॉल्व करिए आप लोग। आप इसको माइनस कर दीजिए आप लोग, बगल में हम माइनस कर देते हैं आप लोगों को। 2025 में 57 को माइनस करें, 15 में 7, 8 7 15, यहाँ बचा 1, 11 में 5 गया तो 6, यहाँ बचा कितना 9, 9 बचा, या 1968 कितना बचा देख लीजिए बढ़िया से। 15 है, 15 में कितना होगा, 7 घटेगा 7 5, 8 7 15, ठीक है। यहाँ 2 बचा, हासिल इससे लिया पैसा, 11 में चला गया कितना 5, 6 बचा, यहाँ 9 हो गया, यहाँ से 1 बच गया 1968, 33 गुना। अब क्या करना है, अब देखिए इसके बीच का है, इंटू लगल है, तो आप लोग जानते हैं इंटू जब लगल है तो इसको गुना करना है। 1968 अब गुना कितना कर देंगे, 33 कर दीजिए और 32 कर दीजिए, आप लोग निकाल लीजिए। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो हम लोगों का जो है देख लीजिए, करके देख लीजिए। 1 मिनट हम टाइम दे रहे हैं आप लोगों को। 1968 गुना 33, 64 9 44 होता है, लिख लीजिए आप लोग। 64 9 44, आप 32 से भाग देख के देखिए, आप लोग देख लीजिए, 32 से भाग देख करके देखिए। बीस सौ 29 कितना हो गया आपका, 2029.5 हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। इस तरह से करके हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और हम लोग डायरेक्ट कितना निकाल दिए, बहुत ज़्यादा निकाल दिए थे।
तो ये 282 निकाल दिए थे। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा, आराम से ये क्वेश्चंस बन जाएगा। आप एक क्वेश्चन आप लोगों को दे देते हैं कि आप लोग बना लीजिएगा, अपने से भी प्रैक्टिस करिएगा। आप कह रहा है ये हो गया VS से जुड़ा हुआ बात था। अब जो है आगे जब हम बात करते हैं तो करते हैं, अब कर 2025 के अनुसार, लीजिए क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, 2025 के अनुसार, है ना, 2025 के अनुसार हिजरी संवत में रूपांतरित करें। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाएगा, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं 2025 के अनुसार ये एडी वाला है, अब यहाँ पर है तो अब क्या होगा, यहाँ पर विकर्ण संवत है, अब यहाँ पर माइनस होगा आप लोगों के बीच में। तो सिंपल भाषा में क्या कर देते हैं हम लोग, 2025 और 622 को घटा दीजिएगा, तो इस तरह से आपका ये निकल जाएगा। यहाँ कहता है HS बराबर AD, अब माइनस क्या कर देना है, 622 कर देना, ये फॉर्मूला पर बैठ जाता है। लेकिन हमको अगर परमाणिक कहेगा निकालने के लिए तो इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र ले लीजिए आप लोग, HS बराबर, तो ये AD वाला घटना है 2025 वाला, तो AD माइनस कितना हो जाएगा 622 और 33 गुना क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इस तरह से सॉरी 33 क्या सॉरी HS बराबर कितना हो गया, AD माइनस कितना हो गया 622, 33/32, मतलब AD को माइनस करना कितना 622 से, फिर उसके बाद जो निकलेगा उसको 33 से आप क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, उसके बाद 32 से लास्ट में भाग दे दीजिएगा। तो आप लोग ये बना लीजिएगा। उसके बाद है एक क्वेश्चन और देते हैं, 1857 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। बतावे कि कौन सी हिजरी संवत में हुआ था। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर बोल दिया तो आप लोग को यही फॉर्मूला निकालने के लिए, यहाँ पर हिजरी संवत कर रहा निकालने के लिए, यहाँ पर HS कर दीजिएगा, बराबर वही कर दीजिएगा, 1857 AD से संबंधित है, यहाँ पर वही AD कर देना है, माइनस 622 कर देना है, और क्या कर देना है 33, कितना कर देना है 32 कर देना। अब आता है दशमलव के बाद जो भी अंक, दशमलव के बाद जो भी अंक है उसको एक संवत मान लीजिएगा। जैसे कि 64.11 निकला तो इसको क्या करिए 64 में +1 कर दीजिएगा तो 65 संवत हो जाएगा। तो दशमलव के बाद की संख्या को हम लोग एक मान लेना है, या लगा भी सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से करके अगर दशमलव उसका तो अगला संवत चल रहा है तो उसको एक संवत मान करके आप लोग ऐड कर लेंगे। अब इस तरह से क्वेश्चन आपका एक बना लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन आपको और दे रहे हैं, लिखिए, कहेगा 2025 के अनुसार, है ना, लिखिए आप लोग 2025 के अनुसार, ये भी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। 2025
सॉरी 2025 के अनुसार अनुसार कौन सा गुप्त संवत चल रहा है। तो ये भी क्वेश्चन बना लीजिए, यहाँ गुप्त संवत पूछ रहा है तो इसका भी फॉर्मूला वही है। आप लोग क्या करिएगा, यहाँ जीएस बराबर, ये जीएस निकालने के लिए बोल रहा था, इसका क्या करना है आप लोगों को, जीएस अब माइनस कितना होगा, एक गुप्त संवत बराबर कितना होता है 319 होता है। इसको फिर वही करना है 33/32 जो हमने यहाँ बताया। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको सूत्र भी डाल दिए हैं। या सिंपल में कहता है ना तो सीधे क्या कर देना है, 2025 में 319 को घटा दीजिए, तो इस तरह से निकलता है। लेकिन अगर प्रमाणिक कहेगा ना सर, आपको ये फॉर्मूला पे निकलना है, इस पर निकालना है। अगर हीरी सम्मत प्रमाणिक कहेगा तो आपको ये फॉर्मूला पे निकाल देना, तब ये आपका सही होगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। अगर प्रमाणिक पूछ दिया तो प्रमाणिक देना है। ऐसे तो साधारण रूप से हमने यहाँ पर बता दिया, क्योंकि अक्सर देखते हैं तो इसी तरह का होता है, बताया जाता है। लेकिन हम देखें कि कुछ नया चीज दिया जाए ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, तो इसी के आधार पर हम दे दिए आप लोगों को। तो आप लोग निकाल लीजिएगा, तो इस तरह से निकालिएगा तो आपका आराम से हो जाएगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन हम बता देते हैं 2025 के अनुसार एक क्वेश्चन बनाइए देते हैं इसके आधार पर, तो गुप्त संवत बना देते हैं। तो चलिए एक हिसाब बता देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा कि मुन्ना सर गलत बता रहा है कि सही बता रहा है। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग होगी, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे और इसको देखेंगे, ताकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम अच्छी तरह से बताने का कोशिश करेंगे। हमारे पास जहां तक जानकारी होगी हम आप लोगों को देंगे और प्रस्तुतिकरण करेंगे। क्वेश्चन हमने पूछा क्या कि 2025 के अनुसार गुप्त संवत ज्ञात करने के लिए बोलता है, क्या कहता है 2025 के अनुसार कौन सी गुप्त संवत चल रही है ना, कौन सी गुप्त संवत चल रही है, रही है। आप देखिए हम दो तरीका से आपको बता देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, शॉर्ट में हम बता रहे हैं आप लोगों को। फॉर्मूला ही पहले सूत्र लिख दो, तो हम इधर प्रमाणिक वाला लिख देते हैं आपको, और इधर वाला जो है साधारण लिख देते हैं, जो अक्सर साधारण जो सूत्र बताते हैं। साधारण सूत्र बोल रहा है क्या कहता है, तो यहाँ जीएस निकालने के लिए बोल रहा है, बराबर क्या करना है, एडी को क्या करना है, 319 से माइनस कर दो। जीएस बराबर कितना हो गया 2025 में क्या कर देना है भाईजान, -319 मेरे बच्चे कर दो, तो तब जाकर के जीएस निकलेगा। तो घटा करके देख लो, थोड़ा सा हम थोड़ा हट जाते हैं आप लोगों को। देख लीजिए 1706 होगा, 1706। अब इधर कर दीजिए आप लोग, 1706 डीएस हो गया। अब हम प्रमाणिक में देख लो, अभी पता चल जाएगा कि क्या गलत है क्या सही है। तो ये भी सही है, अगर इस तरह का होगा तो ऑप्शन तो आप ये डाल सकते हैं, क्योंकि हम कुछ क्वेश्चन बना करके लास्ट क्लास में हम आप लोगों को डाल देंगे क्वेश्चन, ताकि आप लोग बनाइएगा घर में। तो चलिए अब प्रमाणिक वाला देख लीजिए। अगर जीएस कहेगा प्रमाणिक में निकालने के लिए, इसका फॉर्मूला हमने बताया कि जीएस का फॉर्मूला क्या है, आप लिख लीजिए यहां पर एडी, जीएस को निकालने के लिए बोल रहा है, माइनस कितना होगा, एक गुप्त संवत बराबर कितना होता है 319। अब 33 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर
32 हो जाएगा। आप निकाल के देख लीजिए सर जी। अब इस पर बनाइए आप लोग। 2025 माइनस 319 गुना 33 बटा कितना हो जाएगा 32। पहले ऊपर का क्रिया करिए, पहले इसको घटाइए, घटा लीजिए। 2025 घटा 319 1706 हो गया। वो बगल में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए 1706। अब गुना कितना होगा 33 से करो। अब 33 से सर कर दीजिए आप लोग। 33 से करने के बाद हमारा जो होता है 56 2 98 निकलता है। 56 2 98। अब इसको क्या करिए 32 से ये कर दीजिए। जैसे ही 32 से आप करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। कितना कितना निकल जाएगा देख लीजिए। 17.59 1759.59 हो गया। 59 इतना निकला। ये क्या निकला आपका जीएस निकला। देख लीजिए। आप बोलिए कि आंसर कौन हो सकता है। ये भी पूछ सकता है आपको, ये भी पूछ सकता है। अगर यूपीएससी वाला अगर पूछ दिया या बीपीएससी में पूछ दिया या एडीओ एईडीओ में पूछा या एसपीएससी में पूछ दिया या बिहार एसएससी में पूछ दिया, तब तो बच्चे का हलवा हो जाएगा ना। प्रामाणिक पूछेगा तो इस तरह से निकलना है सर। अब देखो जीएस बराबर कितना होगा, तो जीएस बराबर आपका ध्यान रखिएगा 1759 भी हो गया। अब दशमलव के बाद जो है जो अंक है ये भी आंसर आ सकता है, ये भी आंसर आ सकता है। बट अगर वहां ऑप्शन को ध्यान से देखना है तो आप दशमलव के बाद जो बचा है उसको एक मान लीजिए और इसको जोड़ दीजिए। 1759 में एक जोड़े तो कितना हो गया आपका 1760 हो गया। इस तरह से कितना हो गया आपका आंसर 1760 क्या जीएस निकला। मतलब कहने का मतलब है 2025 के समय 2025 के समय कौन सा विक्रम संवत चल रहा है 1760 जीएस चल रहा है। 1760 विक्रम संवत चल रहा है। तो इसके हिसाब से कितना विक्रम संवत हो रहा है इस फॉर्मूला 1706 हो रहा है। अगर प्रामाणिक पूछेगा तो लास्ट में आपका झिंगली हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों। इसलिए पढ़ो तो दोनों फॉर्मूला को दिमाग में रखना। अक्सर आंसर जब भी निकालेंगे आप लोग सोच समझ के निकालें ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। तो इस तरह से आप लोग निकालेंगे। अब जो है कि हम लोगों ने क्या किया कि आप लोगों के बीच में जो है कि अब जो क्वेश्चन है हिजरी संवत का भी बताया और उसको भी बता दिए। अब जो है तो गुप्त संवत से संबंधित कुछ प्रश्न ले लो आप गुप्त संबंधित चलिए निकाल लीजिए। आप लोग माइंड में अक्सर बैठा लीजिए भैया, क्योंकि क्वेश्चन का कोई ताल बताल। क्योंकि आजकल जो एग्जाम का जो है ना पैटर्न और क्वेश्चन बड़ी हाई ऊपर लेवल का पूछ रहा है और गहन रूप से पूछ रहा है। अब जो कि वो दौर नहीं रहा, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गया। तो पहले हम लोग शक संवत से संबंधित जानेंगे। तो पहले शक संवत से संबंधित पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। कहता 622 के अनुसार शक संवत ज्ञात करें। 622 ईस्वी को शक संवत में परिवर्तित करें। तो परिवर्तित करें। अब इसका दो फार्मूला आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फार्मूला क्या करते हैं, दो फार्मूला इस्तेमाल कर दीजिए आप लोग। एक सिंपल फार्मूला क्या है
आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर कह देगा कि 622 को, तो यहां पर क्या है, 622 क्या है, 622 यहाँ ईस्वी है, ये एडी वाला बात है। तो किसमें बदलने के लिए बोलता है, शक संमत में, ये भी एडी में बदलने के लिए बोल रहा है। तो इस तरह से एडी वाला बात है। तो यहां कहता है माइनस करो, पहला सूत्र के हिसाब से क्या कहता है, माइनस करो। तो यहां पर क्या करना है, हमको क्या करा, शक संमत एस एस निकालने के लिए। तो एस एस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप क्या करना पड़ेगा, एडी को क्या करिएगा सर, 78 से क्या करिए, घटा दीजिएगा। एक फॉर्मूला ये हुआ, या नहीं तो कर दीजिएगा क्या, दूसरा फॉर्मूला हम लिख देते हैं, या एक फॉर्मूला एस एस बराबर ए डी और माइनस एस एस कर दिए, एक एस एस मतलब एक संमत का मान को डाल दीजिएगा। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, हमने आपको बताया कि एस एस अगर निकालने के लिए परमाणिक में कहेगा, ये परमाणिक वाला है, परमाणिक मान, कौन मान निकालना है, परमाणिक मान शक संमत का निकालने के लिए कहेगा, तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ये सब जगह चलता है, लेकिन ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का कोई समझ में हम नहीं आता कैसा पूछेगा, तो इसलिए हमें सही जानकारी रखना चाहिए ताकि हम संबंध निकालने में दिक्कत ना हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडी माइनस 78 वही 33/32, तो यही फॉर्मूला पे ये भी हिसाब बन जाएगा। तो एगो हिसाब हम बना देते हैं आप लोगों को, उधर क्वेश्चन आप लोग को डाल देंगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका 622 ईस्वी बराबर शक संवत क्यू, तो ये तरह के आप बना लीजिएगा। तो आपका देखिए सूत्र क्या है, वहां सूत्र लिख दिए, तो लिख लीजिए सूत्र, पहले पहले सूत्र अक्सर लिखेंगे ताकि याद हो जाए आप लोगों को। तो एडी माइनस 78, मेरी क्लास थोड़ी सी लोग बोलता है बोरिंग होता है, ज्यादा पढ़ा रहा, बकवास बोलता होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मेरा काम तो है भाई पढ़ाने का, आप लोग ले या ना ले, किसी को तो लाभ होगा। तो आप देखिए यहाँ पर एस एस कह रहा है, तो एस एस कह रहा है, एडी कितना है भाई, एडी कितना है, इधर वाला है, तो 622 माइनस कितना हो जाएगा, 78, 33 और 32 कर लीजिए आप लोग, घटा लीजिए बगल में, घटा लीजिए, क्योंकि हम बगल में इसलिए चाहते हैं कि हमारा बगल में टेबलेट रखा हुआ है, माइनस प्लस करने में दिक्कत नहीं होता है, ताकि जल्दी से जल्दी ये कर लिया जाए। तो लिख लीजिए 622 माइनस कितना करिएगा, 78 घटा लीजिए, तो यहाँ 12 में गया 4, यहाँ कितना बचा आपका, एक बचा, 11, 4 हो गया, यहाँ कितना बच गया 5, तो 544 एस एस बराबर कितना हो गया, 544। आप 544 इतना कर दीजिए, आप 544 को 33 से गुना करिए आप लोग जल्दी से, कर लीजिए आप लोग, हुआ हुआ तो हम दे रहे हैं आप लोगों को टाइम। 544 गुना 33, 18 2 82 हो गया आपका, अगर कर लिए होंगे 18 2 82, आप भाग दे दीजिए इसको, या भाग दे दीजिए, तो आंसर इसका कितना निकलेगा देख लीजिए आप लोग, 18,282 भागा कितना करना है भाई, 32 कर दो, जल्द से जल्द करें।
571, 571 होगा आपका 571.31। तो इस परिस्थिति में 571 भी आ सकता है। कितना संवत चल रहा है? 622 में कितना चल 571 चल रहा है। कितना चल रहा है? 571 चल रहा है। कितना चल रहा है? 571 शक संवत चल रहा है। इसका 571.31 चल रहा है। तो आप दशमलव के बाद कितना होता है? एस बराबर कितना करिएगा आप लोग? अब ये चीज को हम इधर कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो एस बराबर 571.31 डॉट डॉट है। तो इधर जो एस जो है इधर 571 और दशमलव के बाद एक संवत चल रहा है। तो इस तरह से एस बराबर कितना हो गया? 572 हो गया, बराबर 572 एस हो गया। तो क्या 2622 के अनुसार कितना शक संवत हो गया आपका? कितना हो गया? 572 एस हो गया। 622 ईस्वी के समय कौन सा शक संवत चल रहा है? 572 चल रहा है। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों अब हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे देते हैं ताकि आप लोग बना लीजिएगा। अगर कह देगा अब वक्त नहीं है, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी आप लोगों के लिए। अब यही सिंपल भाषा में कहेगा तो आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है सिंपल अगर कहेगा तो सिंपल भाषा में एस बराबर क्या करना है? एडी माइनस कितना है? 78। तो ये उधर का पूछ रहा है तो यहाँ पर 622 अब माइनस 78 कर दीजिए। तो यहाँ निकाल लीजिए 622 78 कर दीजिए 4 और यहाँ बचा 4 तो 544। आप देखिए 544 परमाणिक के हिसाब से कितना बोल रहा है? 572 या 571 शक संवत 622 में चल रहा है। अब आपको फैसला करना होगा कि कौन तो सही है कौन तो गलत है। लेकिन हमारे हिसाब से अगर ये भी अगर आंसर रहेगा तो डालना है। अगर खास करके सटीक देना है अच्छे एग्जाम में जाइए ग्रेजुएट लेवल पे तो क्वेश्चन का जो टिक जो लगाना है प्रमाणिक सूत्रों के अनुरूप अगर हम लगाते हैं तो हमारा क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। तो इस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। आइए आप लोग कुछ क्वेश्चन को बना लीजिए, हम दे रहे हैं आप लोगों को। लिख लीजिए क्वेश्चन। लिखिए पहला क्वेश्चन लिखिए। अगर महात्मा बुद्ध अगर दूसरा क्वेश्चन लिखिए। अगर मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में आया तो बतावे कि कौन सा शक संवत में आया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आप लोग ले लीजिएगा, ये बना लीजिएगा और आपको बना लीजिएगा। आप लोग 1824 को बदल लीजिएगा, 1835 को बदल लीजिएगा, 1773 को बदल लीजिएगा, 1907 ईस्वी। ये सब जो है जितने भी ईस्वी है ना, इसको आप किस में बदलिएगा? शक संवत में बदल लीजिएगा। कौन सा मत में बदलिएगा? शक संवत में रूपांतरित करना है। रूपांतरित करें। ये हम दिए आपको एक्सरसाइज करने के लिए ताकि आप लोग करिए, ताकि भूलिए नहीं। दोनों टेक्निक रखिए माइंड में ताकि आपका क्वेश्चन नहीं बने छूटे और गलत नहीं हो। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। आप शक संवत में बदलना है। इतना तो एग्जाम्पल दे दिए, एक क्वेश्चन मुंह से बोल दिए। अब जो है कि बात कि आप लोग तो बच्चे नहीं रहेंगे क्वेश्चन बार बार लिखे, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। अगर आप लोग चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक और व्यू होगा
तो हमारा क्या होगा, थोड़ी सी इनकम की सोर्स भी बढ़ेगी। लोग जो भी चैनल पे इस पर आ रहे क्या करने के लिए, वही व्यू बढ़ा करके कुछ पैसा कमाना चाहता है। लेकिन हमारा जो है कि व्यू अगर बढ़ गया तो हम डिजिटल बोर्ड भी ले सकते हैं आप ही लोग की मदद से। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर होगा, और माँ सरस्वती की कृपा रहेगा तो डिजिटल बोर्ड जरूर जल्द से जल्द लगेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आगे चल के इससे संबंधित क्वेश्चन अगले क्लास में दिया जाएगा।